हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का ये 24वां लेक्चर है। सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। कोर्स हमारा जो मुझे पढ़ानी थी, जो यूनिट्स 1, 2, 3, 6, 7 एंड 9, और एक आध यूनिट और होगी शायद, मुझसे छूट रही है, याद नहीं आ रही है, बट कोर्स मुझे पूरा याद है। तो कोर्स हमारा लगभग पूरा हो चुका है। आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक है, सरन है, गोल्ड है, अनसॉल्व पेपर है। मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, क्योंकि ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन हो गया था, तो हम लोग अपनी बुक्स वगैरह जो भी थी वो सब कॉलेज में ही छोड़ दिए हैं। तो अपनी मेमोरी के आधार पर आपको रिवीजन एक्सरसाइज दे रही हूँ, और आप यकीन मानिए, अगर ये रिवीजन एक्सरसाइज आप याद कर लेते हैं, अच्छी तरह से रिवीजन कर लेते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता 45 मार्क्स पाने से एनर्जी कंजर्वेशन में। तो आज जो मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ सबके पास है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है, उनको अच्छे से रिवाइज करिए। और हाँ, एक बात और, वीडियो कॉल करके मुझे सुनाइए कि आपने याद किया कि नहीं किया। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप सब मुझे, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप वीडियो कॉल करिए और मुझे सुनाइए। आई एम टेलिंग यू स्ट्रिक्टली कि आप मुझे सुनाइए कि आपने कितनी पढ़ाई की है, और मैं आपसे पूछूंगी, जहां आप गलत होंगे इंटरप्ट करूंगी। पहला क्वेश्चन नोट करिए, ये यूनिट 1 का एनर्जी कंजर्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसी से आपके डिप्लोमा में एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग होगी। इस बात को आप 3-4 बार दिमाग में बिठा लीजिए। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिससे आपका क्वेश्चन पेपर शुरू होगा। यही वो क्वेश्चन है जिससे डिप्लोमा में एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन पेपर शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये। अभी बोल रही हूँ, ये वीडियो जो है रिकॉर्ड में रहेगा, और आप क्वेश्चन पेपर खोलिएगा फिर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। ऊर्जा को परिभाषित करते हुए ऊर्जा संरक्षण पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा संरक्षण किसे कहते हैं। माने फोकस करना है कि ऊर्जा की डेफिनेशन, एनर्जी की डेफिनेशन और एनर्जी कंजर्वेशन की कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। ऊर्जा की परिभाषा देनी है और ऊर्जा संरक्षण पर प्रकाश डालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिससे आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होगा। अगर आप इसे अच्छी तरह तैयार करते हैं तो 10 में से 7 या 8 नंबर आपको मिलना है। और इसमें एक डायग्राम भी था, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, वो डायग्राम आप देख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, क्या था डायग्राम इसका। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों में से आता है, तो एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों को स्पष्ट करिए, यानी हमें स्पष्ट करना है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। आधा क्वेश्चन जो इसका है, इसकी जगह कुछ और आ सकता है, और ये भी आ सकता है कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों को स्पष्ट करिए तथा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को विंड मिल का विशेष संदर्भ देते हुए समझाइए। एक क्वेश्चन आपको हमने बहुत अच्छे से लिखवाया है, इसका भी एक डायग्राम होगा विंड मिल का। विंड मिल का डायग्राम अगर नहीं है तो आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए या अपनी बुक से देख लीजिए। बहुत ही सरल सा, बहुत ही सीधा सा है। तो ये एक डायग्राम बना लीजिएगा विंड मिल का। ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों को स्पष्ट करिए तथा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को विंड मिल का विशेष संदर्भ देते हुए समझाइए। विंड मिल को, क्योंकि विंड मिल ही पहला गैर पारंपरिक स्रोत है। तीसरा, ये काफ़ी टफ है क्वेश्चन, इसलिए इसको मैं बार बार आपको दोहराती रहती हूँ। और जो आपको पहला प्रैक्टिस सेट हमने दिया था, जब हमें ये लगा था कि सेशनल होगा, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। फिर से नोट करिए, ये बहुत ही टफ आंसर है और इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। भारत का त्रिचरणीय या त्रिस्तरीय नाभिकीय कार्यक्रम क्या है? भारत का त्रिस्तरीय नाभिकीय कार्यक्रम क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, हो सकता है आपके पास इसका आंसर ना हो, तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं इसको ये आंसर आपको दे दूंगी, ठीक है। बट सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के पास ये आंसर अच्छी तरह से डिटेल में है। तो भारत का त्रिस्तरीय या त्रिचरणीय नाभिकीय कार्यक्रम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद आया आपको, ये होमी जहांगीर भाभा वाला है ये, कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा था दक्षिण भारत के समुद्र तटों में थोरियम की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि भारत परमाणु ऊर्जा के बल पे
300 सालों तक विद्युत उत्पादन कर सकता है और विश्व के अग्रणी देशों में एक बन सकता है। और अरुणाचल प्रदेश में जो थोरियम की खोज की गई थी और यूरेनियम की 2005 में, उस पर ये आधारित है। वही वाला ये आंसर है। और इसमें एक फार्मूला भी होगा जो हमने आपको लिखवाया था कि थोरियम कैसे बदल के क्या होता है, फिर कैसे ये परमाणु ऊर्जा में बदलता है। तो ये काफ़ी टफ आंसर है, बट इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि भारत का 3 चरणीय नाभिकीय कार्यक्रम क्या है। एक एग्जाम्पल ये देखिए, ये जरूर आना है ये क्वेश्चन। निम्न का पूरा नाम लिखते हुए ऊर्जा के बचत में इनके तकनीकी योगदान को स्पष्ट करिए। पहला है CFL और दूसरा है LED। आपको CFL और LED का फुल फॉर्म लिखना है। हमने फुल फॉर्म लिखवाया है इसका, और नहीं होगा तो आप लोग, हमें पता है, नेट से भी सर्च कर लेंगे। CFL और LED का फुल फॉर्म लिखते हुए ये किस तरीके से ऊर्जा की बचत में सहायक होते हैं तकनीकी रूप से, ये आपको लिखना है। इलेक्ट्रिकल वाले इसका आंसर अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उनका यही सब्जेक्ट ही, इसी ब्रांच में वो पढ़ ही रहे। मैकेनिकल एंड सिविल को हमने ये लिखवा दिया है, CFL और LED वाला। तो आप तीनों ही ब्रांचेस के लोग इससे अपरिचित नहीं हैं। ये करिए और मुझे व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके सुनाइए इन क्वेश्चंस के आंसर। मैं वेट करूँगी, अभी से 2 घंटे बाद से मैं वेट करूँगी। थैंक यू।